जीवन में कभी मायूस न होना मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मोड़ बदल ले कोई नहीं जानता। उम्मीद केवल खुद से करनी चाहिए, दूसरों से करी उम्मीद अक्सर टूट जाती है और जीवन में तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देती। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्तों का मोल समझ सके। दुनिया विरोध करे तो घबराना मत, क्योंकि जिस वृक्ष पर फल लगता है लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि यह देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे से अच्छे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः दुख को अपने मन और बुद्धि पर हावी न होने दे। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साह मन वाला व्यक्ति की भी बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। उत्साहहीन, दुख में डूबा और निर्बल इंसान कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण होता है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है, लेकिन यह वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी ही लगती है। मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले सपनों में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई भी पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम न करे जिससे वह दुखी हो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। कोई गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दे, उससे पहले ही अपना पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग मान लेंगे, लेकिन आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेले रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोग कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ता टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं।
आप जितनी सच्चाई से रिश्ता निभाएंगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए उन्हें वहीं पर खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे इंसान को तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज़्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का अफसोस कभी मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सीख देकर ही जाते हैं। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब पहले से ही तय है। बस एक चीज हम मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं चाहते। गलत तो मानव चाहता है, ईश्वर तो बस मिलाते हैं। ये बात हम मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो किससे कैसा व्यवहार करे। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। दिल साफ रखिए, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। जो आज आप करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा, यही नियति का नियम है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।